मदीना की फिजा उस दिन कुछ अजीब सी उदासी में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे तमाम कायनात किसी गहरे सदमे में हो। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर हर कोने तक पहुंच चुकी थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बेचैन होकर अपने बाबा जान के घर की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। उस दिन मदीना का चाँद भी मानो अपनी रोशनी खो चुका था। सहाबाए किराम घर के बाहर खामोश बैठे थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी का दिल पत्थर की मानिंद भारी हो चुका था। कोई कुछ कह नहीं रहा था, सिर्फ रूहों से सिसकियों की आवाजें उठ रही थीं। घर के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में आराम फरमा रहे थे। पास ही थीं उनकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अजीज अम्मी जान हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। उसी हाल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अबू बकर को खबर दो। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही कमरे में दाखिल हो चुके थे। नबी पाक ने नरमी से फरमाया, ए अबू बकर, मैं एक अमानत तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मेरे बाद मेरे सहाबा का ख्याल रखना। उनके लफ्जों में एक अजीब सुकून था, मगर एक बिछड़ने की अलामत भी। अचानक कमरे की फिजा में एक अजीब सा नूर फैल गया। घर के दरवाजे पर खड़ी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह, कोई दरवाजे पर खड़ा है मगर मैं पहचान नहीं पा रही। बहुत ही हसीन और रोशन शख्सियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए फातिमा, तुम उन्हें कैसे पहचान सकती हो? वो कोई आम हस्ती नहीं है। जहां जाते हैं खाली हाथ वापस नहीं आते। वो है हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से सलाम किया और अर्ज किया, अस्सलामु अलैक या रसूलुल्लाह, या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है। मुझे आपके पास भेजा गया है। अगर इजाजत हो तो रूह कब्ज करूं, वरना लौट जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अज़राइल, अल्लाह से मेरा एक पैगाम बाकी है। पहले मेरा भाई जिब्रील कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 7वें आसमान से उतरते हुए घर में दाखिल हुए। उनके आने से पूरा कमरा एक रोशन नूर से भर गया। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? नबी पाक ने रुंधे गले से फरमाया, ए मेरे भाई जिब्रील, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरे गुनहगार उम्मती कैसे बख्शे जाएंगे? ये सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श की जानिब रवाना हो गए। अल्लाह ताला ने सब कुछ जानते हुए भी पूछा, ए जिब्रील, तुम रो क्यों रहे हो? उन्होंने अर्ज किया, या रब्ब, मैं अपने प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूँ और वो अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्रील, मेरे हबीब को जाके ये खुशखबरी दे दो कि जिस तरह वो अपनी उम्मत से रहम और मोहब्बत रखते हैं, मैं अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान हूँ। क़यामत के दिन जब तक मेरे हबीब राजी नहीं होंगे, उनकी उम्मत के गुनाह माफ किए जाते रहेंगे और वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये खुशखबरी लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको खुशखबरी दी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमिन हो गए, मगर जिब्रील की आंखों में आंसू थे। रसूलुल्लाह ने नर्म आवाज में पूछा,
ए भाई जिब्रील, तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कांपते हुए जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, आज के बाद मैं वही लेकर आपके पास ना आ सकूंगा। मैं इस दुनिया के कई नबियों के पास अल्लाह का कलाम लेकर गया, मगर सबसे ज्यादा बार आपके पास आया। आज मेरी ज़बान पर बोझ है और दिल दुख से भरा है। रसूलुल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी। फिर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या अब इजाजत है? नबी पाक ने सर झुकाकर फरमाया, हाँ, मगर एक इल्तिजा है। मेरी रूह निकलने की तकलीफ सिर्फ मुझ तक महदूद रहे। मेरी उम्मत को ये तकलीफ न दी जाए। अज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह के सच्चे ईमान वाले बंदों की रूह यूं निकाली जाती है जैसे कोई मासूम बच्चा माँ की गोद में सो जाए। फिर अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अदब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर हाथ रखा और रूह को धीरे धीरे बेहद नरमी और एहतराम के साथ अर्शे मुअल्ला की तरफ रवाना कर दिया। कमरा सन्नाटे में डूब गया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसे जड़ हो गई। एक अजीब सी खामोशी मदीना पर छा गई। जमीन थम गई, आसमान खामोश हो गया। खबर जंगल की आग की तरह फैली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं रहे। हर तरफ मातम की सी कैफियत थी। लोग गिरते पड़ते मस्जिद की जानिब दौड़े। किसी की रूह कांप रही थी, किसी के होश उड़ गए थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनते ही गम की शिद्दत से दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के कोने में फूट फूट कर रो रहे थे। कह रहे थे, आज मेरी ज़बान कैसे लेगी उस नाम को जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मैं अब अजान नहीं दे सकता। किसी के पास उन्हें तसल्ली देने के अल्फाज न थे। उधर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहादुरी की मिसाल थे, तलवार खींचकर कहने लगे, जो कोई कहेगा कि रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, मैं उसे 2 टुकड़े कर दूंगा। वो हमारे बीच मौजूद हैं। तभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे और पूरे सुकून के साथ कहा, लोगों, अल्लाह ही जिंदा है, वही हमेशा बाकी है। हर नबी, हर इंसान को मौत का जायका चखना है। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की है, जान ले कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर सहाबा एक एक करके रोने लगे। मदीने की गलियां सिसकियों से भर गईं। औरतें घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे माओं से लिपट गए। हर कोई सन्न था कि अब इस खालीपन को कौन भरेगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस जगह पहुंची जहां नबी पाक बैठा करते थे। वहां बैठकर ज़ारोक्तार रोते हुए कहा, अब्बा जान, आपने हमें यतीम कर दिया। अब मदीना इतना खामोश क्यों है? आपकी आवाज क्यों नहीं आती? फिर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास जाकर फरियाद करने लगी, या रसूलुल्लाह, आप ही तो थे जिन पर जिब्रील वही लेकर आते थे। अब वह दरवाजा बंद हो गया। उधर सहाबा ने जनाजे की तैयारी शुरू की। सबसे पहले नबी पाक के जिस्म अक़दस को गुस्ल दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास और दूसरे अहले बैत ने गुस्ल अता किया। हजरत अली रोते हुए कह रहे थे, या रसूलुल्लाह, मैं आपको कैसे गुस्ल दूं? आप तो सबसे पाक हैं। आपके जिस्म से जन्नत की खुशबू महसूस हो रही है। गुस्ल के बाद 3 सफेद कपड़ों में कफन दिया गया। अब सवाल उठा, नबी पाक की नमाजे जनाजा कौन पढ़ाए? फैसला हुआ कि कोई एक इमाम नहीं होगा, बल्कि सहाबा बारी बारी गुटों में आकर जनाजा अदा करेंगे।
सबसे पहले अहले बैत, फिर मुहाजिरीन, फिर अंसार, फिर आम लोग, हर एक ने नबी पाक की जनाजा नमाज अदा की। जनाजा मुकम्मल होने के 22 घंटे बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में, जहां उन्होंने विसाल फरमाया था, उसी जगह दफन किया गया। उसके बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने अजान देने की इल्तिजा की। उन्होंने जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा, पूरा मदीना रो पड़ा। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो आवाज रुंध गई और फिर वो मीनार पर ही फूट फूट कर रोने लगे। हजरत उमर, जो कभी किसी के सामने ना रोए, आज सड़कों के किनारे बैठे टूटे हुए दिल के साथ रो रहे थे। मुझे लगता है आप उठेंगे और कहेंगे, उमर मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आप तो लौटकर नहीं आएंगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की कब्र के पास बैठे फुसफुसा रहे थे, या रसूलुल्लाह, मैं हमेशा आपके साथ रहा। हंसा, रोया, अब अकेला हूं, आप बिना मैं कैसे जीऊं। 2 साल के अंदर ही हजरत अबू बकर भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये 2 साल उन्हें सदियों जैसे लगे।